दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आरआरबी एनटीपीसी का देखिए कई शिफ्टों के एग्ज़ाम हो चुके हैं। अभी तक जितने भी शिफ्टों के एग्ज़ाम हुए हैं उन्हीं शिफ्टों के आधार पर हम लोग इस वीडियो में रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे। और जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है वो लोग इस वीडियो को जरूर पूरा देख कर जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस देखिए पहला क्वेश्चन है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो देख सकते हैं आप प्रश्न आकृति। तो सबसे पहले देखिए जहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हो इसके अंदर वाला हम लोग समचतुर्भुज ये पूरा करते हैं, फिर अंदर वाला ये आयत पूरा करते हैं, फिर ये वाला पूरा करते हैं। तो जहाँ जहाँ रेड कलर से निशान मैंने किया है वैसे ही आपका फिगर बन जाएगा। और ये फिगर जो है ये कौन से ऑप्शन में बन रहा है, ये फिगर जो है कौन से ऑप्शन में बन रहा है गाइस, आप देख सकते हैं ऑप्शन सी में बन रहा है। ओके, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। तो इसका देखिए दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि जो चीज़ें होती हैं वो उल्टी हो जाती हैं, लेफ्ट वाली चीज़ राइट में आ जाएंगी, राइट वाली चीज़ें लेफ्ट में आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग दो बॉक्स बना लेते हैं, क्योंकि प्रश्न छवि में देखिए दो बॉक्स हैं आपके। अब देखिए दर्पण प्रतिबिंब के लिए ये वाला जो है कोना ये कहाँ चला जाएगा, आपका इधर आ जाएगा ऐसे, ये आपका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। अब ये ब्लैक वाला ये ट्रायंगल का ऊपर वाला हिस्सा ये कहाँ चला जाएगा, इधर आ जाएगा। इसको हम लोग कलर कर देते हैं। तो ये हो गया आपका दर्पण छवि। और ये कौन से ऑप्शन में बन रही है, ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, यदि Q का अर्थ है प्लस, लिख लेते हैं Q का अर्थ क्या है प्लस, L का अर्थ क्या है गुणा, T का अर्थ क्या है भाग, T का अर्थ क्या है भाग, और Z का अर्थ क्या है माइनस। तो एक क्वेश्चन दिया गया, इसको सॉल्व करना है। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन 17Q 4T 9L 18, चिन्हों का अप्लाई कर देते हैं। 17Q, Q का मतलब क्या है प्लस, तो प्लस कर दिया। फिर 4T, T का मतलब क्या है भाग, भाग कर दिया। फिर 9L, L का मतलब क्या है गुणा, तो गुणा 18। तो ये हो जाएगा 17 प्लस 4/9 इंटू 18। इसे काटते हैं, 9 दूनी 18। तो 17 प्लस 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 8, 17 और 8 कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। देखिए हिंदी, सिंधी और गुजराती, ये जो तीनों भाषाएं हैं ये आपकी कैसी भाषाएं हैं, ये आपकी इंडो आर्यन भाषाएं हैं, इंडो आर्यन भाषाएं। लेकिन उर्दू जो है वो भाषा नहीं है इंडो आर्यन। तो सी क्या हो जाएगा आपका विषम हो जाएगा। तो सी इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। तो तीन ऑप्शन आपके सेम होंगे, एक आपका अलग होगा, वही आपका विषम हो जाएगा। गेंदा, देखिए ये जो फूल है जमीन पर उगता है। चमेली, ये भी आपका जमीन पर उगता है। और हर सिंगार, ये भी आपका ज़मीन पर खिलने वाला फूल है। लेकिन कमल जो है ये ज़मीन पर नहीं खिलता है, ये कहाँ पर खिलता है, पानी में उगता है। तो आपका विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। तो एक ऑप्शन हमें ढूंढना है, तो एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे। पहला है PRTB, सभी का अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। P का कोड होता है 16, R का होता है 18, T का कितना होता है 20 होता है, B का कितना होता है 22। देखिए 16 से 18 बन रहा है 2 की वृद्धि, 18 से 20 बन रहा है 2 की वृद्धि, 20 से 22 बन रहा है 2 की वृद्धि। ऑप्शन बी चेक करते हैं। एल का कोड होता है 12, एन का होता है 14, पी का होता है 16, आर का होता है 18। 12 से 14 बना 2 की वृद्धि, 14 से 16 बना 2 की वृद्धि, 16 से 18 बना 2 की वृद्धि। दो ऑप्शन आपके सेम हो गए। ऑप्शन सी चेक करते हैं। ए का कोड होता है 1, सी का होता है 3, ई का होता है 5, जी का होता है 7। 1 से 3 बना 2 की वृद्धि, 3 से 5 बना 2 की वृद्धि, 5 से 7 बन रहा है 2 की वृद्धि। अब ऑप्शन डी चेक करते हैं।
एम का कोड होता है 13, एन का होता है 14, पी का होता है 16, आर का होता है 18। देखिए सभी 13 से 14 बन रहा है तो आपकी 1 की वृद्धि हुई, 14 से 16 बना 2 की वृद्धि, 16 से 18 बना 2 की वृद्धि। तीन ऑप्शन में देखिए सभी में 2-2 की वृद्धि हो रही है। स्टार्टिंग में भी 2 की वृद्धि हो रही है, लेकिन ऑप्शन डी में स्टार्टिंग में 1 की वृद्धि हुई, तो यही आपका क्या हो जाएगा, विषम। अगला निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। देखिए ऑप्शन ए 24 एक आपकी क्या है, सम संख्या है, 12 आपकी सम संख्या, 48 एक सम संख्या है, लेकिन 39 जो है ये सम संख्या नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। जो तरीका 7 और 12 में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। 7 के लिए देख लेते हैं। 7 के लिए क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर कर देते हैं और 3 को जोड़ देते हैं, तो कितना आ जाता है, 4 + 3 7 आ जाएगा। अब 2 के बाद अगला नंबर किसका होता है, अगला नंबर क्या आता है, 3, तो 3 का स्क्वायर कर दिया और 3 को ही इसमें जोड़ दिया। ओके, तो 9 + 3 कितना हो गया, 12। यही तरीका हम लोग अप्लाई करेंगे इसमें। अब 3 के बाद अगली संख्या क्या आती है, 4, 4 का क्यूब किया और क्या करेंगे इसमें, क्योंकि हम लोगों ने पीछे सभी में 3 जोड़ा था, इसमें भी 3 जोड़ेंगे, तो 64 + 3। ओके, 64 + 3 कितना हो जाएगा, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पर। 3 के बाद अगला नंबर आता है 4 का, तो 4 का स्क्वायर होगा, क्योंकि पीछे हम लोगों ने 2 का स्क्वायर किया था पहले, और 3 को इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 16 + 3 कितना आ जाएगा, 19, जो कि दिया हुआ है। 4 के बाद अगली संख्या आती 5, अब 5 का स्क्वायर कर देंगे और 3 को जोड़ देंगे, तो 25 + 3 कितना आ जाएगा, 28। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, दिए गए अक्षर श्रृंखला में किस एक सेट को क्रमिक रूप में खाली स्थान पर स्थापित करने पर यह श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। ए से बनाते हैं सी, ए का कोड होता है 1, सी का होता है 3, तो 1 से 3 बना, कितना जोड़ा, 2। सी से बनाते हैं ई, ई का कोड होता है 5, 3 से 5 बना, कितना जोड़ा, 2। पीछे सभी में 2 जोड़ा, तो आगे भी 2 जोड़ेंगे, 5 में 2 जोड़ते हैं 7, 7 किसका होता है, जी का। पहला अल्फ़ाबेट मिल गया हमें जी। अब सभी के दूसरे दूसरे उठा लेते हैं। डी से बनाते हैं एफ, डी का अल्फ़ाबेट कोड 4 होता है, क्या होता है, 4 लिख लेते हैं, और एफ का होता है 6, 4 से 6 बना, कितना जोड़ा, 2। अब एफ से बनाते हैं एच, एच का कोड होता है 8, 6 से 8 बना, कितना जोड़ा, 2। पीछे सभी में 2 जोड़ा, तो आगे भी 2 जोड़ते हैं, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 किसका होता है, जे का। तो जी जे आपके 2 अल्फ़ाबेट मिल गए, जी और जे। ऑप्शन 1 में नहीं आ रहे, ना ऑप्शन बी में, ना ऑप्शन डी में, लेकिन ऑप्शन सी में स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट जी जे आ रहे हैं, आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कथन निष्कर्ष का है, जिसमें पहला कथन है सभी पत्थर क्या हैं, पुरुष। तो सारे पत्थर क्या हो जाएंगे, आपके पुरुष हो जाएंगे। और सभी पुरुष क्या हैं, बाघ हैं, क्या हैं, बाघ। निष्कर्ष क्या कहता है, सभी पुरुष पत्थर हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पुरुष का कुछ हिस्सा जा रहा है पत्थर में, तो पहला गलत। दूसरा क्या कहता है, कुछ बाघ पत्थर हैं, तो देखिए बाघ का कुछ हिस्सा पत्थर में जा रहा है, तो दूसरा सही। तो आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी। केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। अगला निम्नलिखित प्रश्न एक निश्चित पैटर्न पर आधारित है, जिसमें से एक संख्या लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या चुनिए। देखिए ए बीच वाला एक नंबर छोड़ के अल्टरनेट चलेंगे, 7 से 8 बनाया, 1 की वृद्धि, फिर एक नंबर छोड़ेंगे, 8 से 9 बनाएंगे, 1 की वृद्धि, फिर 9 से क्या बनाएंगे, एक नंबर छोड़ के, क्योंकि पीछे सभी में 1 1 जुड़ा है, तो 9 में भी 1 जुड़ेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 10। तो आपका क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा, 10। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। इसके लिए आंसर आपका क्या बनेगा, ऑप्शन सी। पहले देखिए जल होगा, जल का फिर क्या होगा, बाष्पीकरण होगा, फिर बादल बनेगा, फिर वर्षा होगी, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए अक्षर श्रृंखला में किस एक सेट को क्रमिक रूप से
क्वेश्चन मार्क के स्थान पर स्थापित करने पर यह श्रृंखला पूरी हो जाएगी। सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। आई के बाद आता है जे, जे के बाद के के बाद एल, एल के बाद क्या आएगा एम। पहला अल्फ़ाबेट हमें मिल गया एम। अब देखिए सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद क्या आएगा जी। अब देखिए तीसरा देखते हैं सभी के तीसरे तीसरे अल्फ़ाबेट, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद एच, एच के बाद क्या आएगा आई। तो एम जी आई आपका राइट आंसर आएगा क्या, एम जी आई। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित प्रश्न एक निश्चित पैटर्न पर आधारित है जिसमें से एक संख्या लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, तो जो तरीका पहले इक्वेशन, दूसरे इक्वेशन और तीसरे इक्वेशन में लगेगा वही तरीका हम लोग चौथे इक्वेशन में लगाएंगे। देखिए यहाँ पर 2 + 2 = 5 है, कैसे लाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 + 2 कर दिया, फिर +2 कर दिया और भाग 2 कर दिया। ओके, अब देखिए 2 का बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग भाग दे देंगे 2 में, तो ये हो जाएगा आपका 2 + 2 + 1, 1 बचेगा तो कितना आ जाएगा, 2 2 4 1 5 हो जाएगा। अब यही तरीका इसमें लगाएंगे, 3 + 3 और +3, क्योंकि अब पीछे 2 2 थे, इसमें 3 3 है, तो इसमें 3 का भाग दे देंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, 3 + 3 + 3 में 3 का भाग देंगे 1, तो कितना आ जाएगा 7। अब यही तरीका इसमें अप्लाई करेंगे, तो 3 + जो लास्ट वाला नंबर है इक्वेशन में, जैसे कि यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 3 है, इसी का सब कुछ काम है। अब इसमें देखिए 6 का काम होगा, तो 3 + 6 + 6 भाग 6 ये करेंगे इसमें। तो देखिए 3 + 6 ये हो गया, 6 में 6 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, तो 3 6 9 1 10। थोड़ी सी मिस्टेक कहीं हुई है क्या, तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, ऊपर हम लोगों ने क्या किया था, 2 का भाग दिया था, फिर तीसरे में 3 का भाग दिया था, और इसमें देखिए किसका भाग देंगे, 3 का ही भाग देंगे। 3 का अगर भाग देंगे, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था, आगे वाली संख्या को आगे वाली संख्या से भाग दिया था, और इसमें भी आगे वाली संख्या से भाग देंगे, और इसमें भी आगे वाली संख्या से ही भाग देंगे। तो 6 की जगह 3 कर लीजिएगा। ओके, तो 3 दूनी 6 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। यही तरीका हम लोग 5 + 25 में करेंगे, तो 5 + 25 + 25 और आगे वाली संख्या कौन सी है 5, इसका भाग दे देंगे इसमें, तो 5 और 25 हो जाएगा 30, और 25 में 5 का भाग देंगे 5 में 25, तो कितना आ जाएगा आपका 35 आ जाएगा। ओके, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। शब्द है आपका एनवायरमेंट। एक एक ऑप्शन चेक करेंगे। पहला है टर्म, टर्म के अल्फ़ाबेट एनवायरमेंट में आ रहे हैं, तो देखिए TERM, तो पहला तो बन जाएगा। फिर है ऑप्शन बी रेन, तो REI और N, तो दूसरा भी बन जाएगा। फिर है आपका रेंट, रेंट के अल्फ़ाबेट एनवायरमेंट में आ रहे हैं, तो RENT। अब देखिए रेन, यहाँ पर G अल्फ़ाबेट यूज हो रहा है जो कि एनवायरमेंट में नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका नहीं बनेगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला, दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। शब्द है आपका मैनिपुलेट, और 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से कौन सा नहीं बनेगा। एक एक ऑप्शन चेक करेंगे। पहला है पल्यूट, पल्यूट में देखिए O अल्फ़ाबेट यूज हो रहा है जो कि मैनिपुलेट में नहीं है, तो यहाँ पर पहले ही आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, एक विशिष्ट कोड भाषा में स्कोर को ये लिखा जाता है, फिलिंग को ये लिखा जाता है, तो पेनाल्टी को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो क्या करते हैं, स्कोर के सारे अल्फ़ाबेट हम लोग लिख लेते हैं, स्कोर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, SCORE। एस का कोड कितना होता है 19 होता है, सी का कितना होता है 3 होता है, ओ का कितना होता है 15 होता है, आर का होता है 18, ई का होता है 5।
इससे आपका क्या बन रहा है, टी टी पी एस एफ। टी का कोड कितना होता है 20, डी का होता है 4, पी का होता है 16, एस का होता है 19, एफ का होता है 6। 19 से 20 बना 1 की वृद्धि, 3 से 4 बना 1 की वृद्धि, 15 से 16 बना 1 की वृद्धि, 18 से 19 बना 1 की वृद्धि, 5 से 6 बना 1 की वृद्धि। सभी में 1 1 की वृद्धि हो रही है। अब देखिए फिलिंग को क्या लिखा जा रहा है ये। अब देखिए फिलिंग के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। एफ एल आई एन जी। एफ का कोड होता है 6, एल का होता है 12, आई का होता है 9, एन का होता है 14, जी का होता है 7। इससे क्या बनना है, जी एम जी ओ एच। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। जी का होता है 7, एम का होता है 13, जे का होता है 10, ओ का होता है 15, एच का होता है 8। 6 से 7 बना 1 की वृद्धि, 12 से 13 बना 1 की वृद्धि, 9 से 10 बन रहा है 1 की वृद्धि हो रही, 14 से 15 बन रहा है 1 की वृद्धि, 7 से 8 बन रहा है 1 की वृद्धि। इसमें भी देखिए 1 1 की वृद्धि हुई। तो यही तरीका पेनाल्टी के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो क्या करते हैं, पेनाल्टी के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। PENALTY। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। पी का कोड होता है 16, ई का होता है 5, एन का होता है 14, ए का होता है 1, एल का होता है 12, टी का होता है 20, वाई का होता है 25। सभी में 1 1 जोड़ेंगे। तो 16 में 1 जोड़ा 17 आया। 5 में अब 1 जोड़ते हैं, कितना आएगा, 6 आएगा। अब 14 में 1 जोड़ देते हैं, कितना आएगा, 15। अब 1 में 1 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 2। 12 में 1 जोड़ देते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, 13। 20 में 1 जोड़ते हैं, कितना आ जाएगा, 21। और 25 में 1 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 26। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 17 किसका होता है, क्यू का, 6 होता है एफ का, 15 होता है ओ का, 2 होता है बी का, 13 होता है एम का, 21 किसका होता है, यू का, और 26 होता है जेड का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन सी में आ रहे हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनना है। कैसे करेंगे, तो देखिए जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका तीसरे से क्वेश्चन मार्क बनाने में लगाएंगे। लिख लेते हैं ए पी से बन रहा है जेड टी। ए का विपरीत अल्फ़ाबेट जेड होता है। अब पी का अल्फ़ाबेट कोड 16 होता है और टी का कितना होता है, 20। तो 16 से 20 बना, कितना जोड़ा, 4। यही तरीका हम लोग लगाएंगे एम डी के लिए। एम का विपरीत अल्फ़ाबेट एन लिखेंगे और डी का अल्फ़ाबेट कोड 4 होता है। तो 4 में हम लोग 4 जोड़ेंगे क्योंकि पीछे भी 4 जोड़ा था, तो 8 आ जाएगा। 8 किसका होता है, एच का होता है। तो एन एच आपका राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनना है। तो एक एक कॉलम को हम लोग देखेंगे। पहले कॉलम में 15, दूसरे कॉलम में 18, तीसरे कॉलम में 16। इन तीनों को निकालने का तरीका जानेंगे, वही तरीका हम लोग चौथे कॉलम में लगाएंगे। पहले कॉलम में हमें लाना है 15। तो 15 के ऊपर कौन कौन से नंबर है, 5, 6 और 2। सभी को जोड़ देंगे, 5 और 6 11, 11 2 13। 15 बनाना, 2 एक्स्ट्रा और जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 15। अब दूसरे कॉलम में देखते हैं, 18 लाना है। 18 के ऊपर कौन कौन से नंबर है, 7, 5 और 4। तीनों को जोड़ देते हैं और साथ में 2 एक्स्ट्रा जोड़ेंगे क्योंकि पीछे भी जोड़ा था। 7 5 12, 12 4 16, 16 2 18 जो कि दिया हुआ है। तीसरे कॉलम में आते हैं, 16 लाना है। 16 के ऊपर नंबर कौन कौन से, 8, 3 और 3 जोड़ देते हैं और 2 एक्स्ट्रा जोड़ते हैं। 8 3 11, 11 3 14, 14 2 16। यही तरीका चौथे कॉलम में लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क के ऊपर नंबर कौन से, 9 2 5। सभी को जोड़ देते हैं, 9 + 2 + 5 और 2 एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं। 9 2 11, 11 5 16, 16 2 18। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 18 है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए एक त्रिभुज आपका ये बन रहा है, एक त्रिभुज नीचे बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है। तो टोटल अभी कितने हो गए, 3। और भी हैं क्या इसमें त्रिभुज, देखते हैं अभी, रुकिए।
और एक पूरा मिला के एक ये हो गया आपका, और एक पूरा मिला के एक ये हो गया। तो 2 कर देंगे 3 में तो कितने टोटल हो जाएंगे 5। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।